एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ एंड सभी अपडेट्स मिल सकें। लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब कठोर होना, काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है, कठोर है, वो क्या कहलाएगा? ड्रैकोनियन। जैसे मीम क्या है, रुला दिया ना बेचारी को, मतलब इसके लिए जो इसकी मदर है वो क्या कर रही है, काफ़ी कठोर है और वो क्या कर रही है, इसकी वाइफ को रुला रही हैं। तो मतलब क्या होगा, कठोर है काफ़ी, जो क्या कर रही हैं, इनको रुला रही हैं। तो क्या बोलता है, रुला दिया ना बेचारी को। अब इसके बाद कैसे करोगे, देखो ड्रैकोनियन से एक साउंड बनता है ड्रैगन का। ड्रैगन, ठीक है। ड्रैगन क्या थे, जो ड्रैगन जानवरों को मारते थे, जो हर किसी को क्या करते हैं, मार देते हैं। जैसे आपने देखा होगा फायर उगलने वाले कुछ ड्रैगन्स थे। तो वो ड्रैगन्स जो होते हैं उनके लिए फीलिंग्स नहीं होती, वो क्या करते हैं, कठोर होते हैं। ऐसे इसको याद कर सकते हो कि ड्रैगन्स जो हैं, ड्रैगन, ठीक है, ड्रैगन्स जो हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। फिर इसके जो सिनोनिम है वो क्या है, जो काफ़ी कॉमन वर्ड है, क्रूअल। क्रूअल का मतलब क्या है, काफ़ी कठोर है, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है। फिर आता है ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब, इसका मतलब भी कठोर होता है, जो काफ़ी क्रूअल हो, जो क्या है आपके लिए किसी ना किसी तरीके से विरोध की भावना रखता है, ठीक है, अपोज की भावना रखी। जैसे अब याद कैसे करोगे, कोई आदमी है जो आपको क्या खिला रहा है, रोज़ की रोज़ ग्रास खिला रहा है, ठीक है। कोई आदमी आप पे कठोर है, काफ़ी आप पे गुस्सा कर करके है, रोज़ आपको घास खिलाएगा, ग्रास खिलाएगा, तो आपको क्या लगेगा, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या कर रहा है, वो फोर्स करके ग्रास खिला रहा है, क्या खिला रहा है, ग्रास, ठीक है। तो ड्रास्टिक ग्रास, ड्रास ग्रास, ठीक है, ड्रास से ग्रास बन गया। तो रोज़ आप वो ग्रास खिला रहा है, ऐसे इसको बना सकते हो। फिर आता है सेवेर। सेवेर का मतलब होता है काफ़ी गंभीर होना, काफ़ी क्या है, काफ़ी गंभीर है। तो अब इसका बाद कैसे करोगे, देखो इसको ऐसे बना लो, सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे, सवेरे मतलब सुबह सुबह, ठीक है। तो सुबह सुबह हर किसी का जो मूड होता है वो क्या रहता है, गंभीर होता है, काफ़ी सीरियस होता है, ठीक है। सुबह सुबह कोई मजाक नहीं करता, सुबह सुबह सब क्या रहते हैं, सीरियस रहते हैं। तो सवेरे सवेरे सब क्या है, सीरियस रहते हैं, ठीक है। सवेरे सीरियस, सवेरे सीरियस। फिर इसके जगह नेक्स्ट सिनोनिम है वो कौन सा है, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट है, कठोर है, वो आप जानते हो। अगर कोई आदमी कठोर है तो उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी जेंटल है। जैसे हम बोलते हैं जेंटलमैन है, ठीक है, तो उसको बोलने का तरीका है, कैसे सामने वाले से बात करनी है, तो बहुत सिंपल है। फिर आता है टेम्परेट। किसका टेम्परेचर है वो क्या है, काफ़ी लो है, ठीक है। टेम्परेट का मतलब कम टेम्परेचर वाला है। एक टेम्परेचर हाई है मतलब काफ़ी गुस्से वाला है, कम टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर मतलब एकदम इसी तरीके से बात कर रहा है, ऐसे इसको बना सकते हो। मैं तो थक गई भाई साहब। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजनली। ब्रेजनली का मतलब आत्मविश्वास होना, काफ़ी कॉन्फिडेंस होना, काफ़ी करेज होना, ठीक है। ब्रेजनली का मतलब आत्मविश्वास होना। याद कैसे करोगे, मीम देखते हैं। सुल्तान मूवी के अंदर डायलॉग बोलता है, क्या बोलता है कि मैंने पहलवानी ज़रूर छोड़ी है पर लड़ना नहीं भूला। क्या है, पहलवानी ज़रूर छोड़ी है पर लड़ना नहीं भूला। तो क्या करता है, ये बता रहा है कि मुझ में आत्मविश्वास अभी भी मौजूद है, करेज काफ़ी बना हुआ है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको एक वर्ड बनाते हैं हम, क्या हुआ, भर जाना, ठीक है, आत्मविश्वास से भर जाना, ठीक है। तो भर जान, ठीक है, भर जान, ठीक है, ऐसे बना लो, भर जाना, भर जाना। तो भर किससे बन गया, भर से, ठीक है, और जन से बना लिया जाना, भर जाना, आत्मविश्वास से भर जाना, आत्मविश्वास से भर जाना, ऐसे इसको बना सकते हो। फिर इसके जो सिनोनिम है वो कौन से हैं, करेज होना, काफ़ी करेज है मतलब काफ़ी उसमें आत्मविश्वास भरा हुआ है, ये तो सिंपल है। मैं तो फिर से थक गई। फिर नेक्स्ट वर्ड है ब्लेटेंट। ब्लेटेंटली का मतलब काफ़ी आत्मविश्वास से होना, किसी काम को कॉन्फिडेंस से करना। याद कैसे करोगे, मान लो किसी की मैरिज है और उसमें टेंट लगवाना है, तो कोई आदमी जिसमें आत्मविश्वास है वो क्या बोलेगा कि भला, ऐसे हिंदी में लिखते हैं, क्या है कि भला, भला मतलब, अब देखो अगर आदमी किसी को क्या है, टेंट लगवाना है, तो टेंट लगवाने के लिए मिनिमम 10 या 15% ज़रूरी है, ताकि क्या है, ईजिली टेंट लग सके। तो वो जो पर्सन आत्मविश्वास से भरा होगा, कॉन्फिडेंट होगा, वो क्या बोलेगा कि भला इतने लोग क्यों चाहिए, टेंट में अकेला लगा सकता हूँ, भला टेंट में अकेला ही लगा सकता हूँ, लोग मुझे नहीं चाहिए, भला टेंट में अपने आप लगा लूँगा। तो ब्लेटेंट का मतलब हो गया भला टेंट क्या है, अपने आप लगा सकता हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंस बना हुआ है उसमें। फिर आता है ईगरली। ईगर का क्या मतलब है, ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना, काफ़ी उत्सुक है अपने काम को करने के लिए, ठीक है। तो किसी काम को उत्सुक है मतलब वो क्या है, उसमें आत्मविश्वास भरा हुआ है कि वो काम को कर सकता है। ईगर वर्ड जो है आपको पहले बहुत बार याद करवाया था, ठीक है।
कैसे याद कराया था? ईगल से, ठीक है। ईगल देखी आपने, कोई छोटा सा बच्चा है उसने ईगल देखी और क्या होगा? काफ़ी हैप्पी होगा, काफ़ी एक्साइटेड हो गया, तो उत्सुक होगा ईगल देखते ही, ठीक है। ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड है विलिंगली। विलिंगली का मतलब काफ़ी विल है। विल का मतलब ऐसे बोलते हैं ना, विल पावर, मतलब मन में इच्छा है, उसको क्या बोलते हैं? विल बोलते हैं। या मन जो है हमारा, उसको हम एक तरीके से मान सकते हैं कि विल है। तो विलिंगली का मतलब काफ़ी मन से किसी काम को करना, तो आत्मविश्वास है, ऐसे इसको बना सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है रेडिली। रेडिली का मतलब जो हर काम के लिए रेडी हो, ठीक है। तो रेडी है मतलब उसके अंदर आत्मविश्वास है, तभी वो काम को करने के लिए रेडी हुआ है, नहीं तो अगर आत्मविश्वास नहीं होता तो वो काम को नहीं कर पाता। फिर अगर कोई रेडी है, कोई काफ़ी आत्मविश्वास है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? कावर्डली। जो काफ़ी कावर्ड है, जैसे इसको याद कर सकते हो काऊ से, जो काऊ से भी डरता हो, काफ़ी जो डरपोक है, जो काऊ से भी क्या कर सकता है? डर सकता है, वैसे तो याद होगा ये। फिर आता है कोशियस, ठीक है, या क्वेश्चनली। इसका मतलब क्या आता है? काफ़ी सावधान रहना, सावधान रहना, ठीक है। तो सावधान रहना या सतर्क रहना, ऐसे बना सकते हो। तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है रेमेडी। रेमेडी का मतलब उपचार होना, किसी को दवाई देना या उपचार करना, जो भी है वो सब क्या कहलाएगा? रेमेडी कहलाएगा। आपको ये वर्ड पता भी होगा, नहीं पता है तो अब इसको देखो, पहले मीम देखते हैं। दारू नहीं है रे बाबा, दवाई है, ठीक है। कौन बोलता है? बाबू भाई। क्या बोलते हैं कि ये दारू नहीं है, क्या है? दवाई है। तो रेमेडी के हिसाब से एकदम सूटेबल मीम है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, बाबा रामदेव है, में योगा सिखाते हैं, जिसका क्या है? जो हर बीमारी का एक तरीके से उपचार है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, ऐसे इसको बना सकते हो, पहले इसको रफ करते हैं। जो REME से बना दिया राम, और देव से बना दिया देव, रामदेव, ठीक है। रामदेव, रामदेव, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कैसे करोगे? रामदेव, ठीक है, रामदेव। रामदेव क्या है? बाबा रामदेव आपको योगा सिखाते हैं, जो क्या है? हर चीज़ का उपचार है। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या होंगे? एंटीडोट। एंटीडोट जानते हो? एंटीडोट क्या होता है? किसी दवाई के अंदर जो हम एंटीडोट देते हैं, मेडिसिन के अंदर एंटीडोट दी जाती है, वो सब कॉमन वर्ड्स हैं, कॉमन टर्म्स है जो आपको पता होगी। फिर आता है ड्रग। ड्रग जो क्या है? ड्रग जो मेडिसिन के अंदर ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है। जो अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हो, उसमें ड्रग्स क्या होते हैं? दिए जाते हैं, जो लिमिटेड क्या होते हैं? क्वांटिटी के अंदर दिए जाते हैं, तो आपको सबको पता है। फिर आता है मेडिसिन, जो पता ही है। फिर आता है थेरेपी। थेरेपी का मतलब जो आपका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट उसको क्या बोलते हैं? हम थेरेपी बोलते हैं, तो बहुत कॉमन चीज़ है। फिर आता है अमेंड। अमेंड का क्या बताया था? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को ठीक करना, कोई भी चीज़ है उसको आप ठीक कर रहे हो तो वो अमेंडमेंट कहलाएगा। तो उपचार भी क्या होता है? ठीक करना होता है, तो अमेंडमेंट भी ठीक करना हो सकता है, इसका सिनोनिम बन जाएगा। फिर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है कि रेमेडी का सिनोनिम क्या है, और वो हमेशा हर बार यही पूछते हैं, क्या? कि पेनेशिया, ठीक है। पेनेशिया का मतलब क्या होता है? एक तरीके से रेमेडी का सिनोनिम हर बार पूछा जाता है, तो आपको ये जो वर्ड है ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके साथ में इसको याद करोगे, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपको ये याद होना चाहिए। अब किसी चीज़ का उपचार कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है? इंजरी होना, चोट लग जाना, ठीक है, उसका उपचार नहीं हो रहा, या फिर क्या है? पेन होते रहना। तो ये सब क्या है? इसके इजी वर्ड्स हैं जो सिनोनिम, एंटोनिम बन सकते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है स्केपगोट। स्केपगोट का मतलब दूसरे की गलती की सज़ा लेना, ठीक है। कोई दूसरा, किसी ने कोई गलती की है, उसने कोई गलत काम किया है और उसकी सज़ा आप ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? स्केपगोट कहलाएगा, ठीक है भाई। जैसे मीम क्या है? मैं तो तेरे को हरामी समझा था पर तू तो देव मानुस निकला। तो क्या है? अगर आप किसी दूसरे की गलती की सज़ा लेते हो तो वो आपको यही डायलॉग सेम टू सेम बोलेगा कि मैं तो तेरे को हरामी समझा था पर तू देव मानुस निकला। तो अब इसको याद कैसे करोगी? देखो, कोई गोट है, ऐसे बना लो कि कोई गोट है जो क्या है? रोड के ऊपर चल रही है, ठीक है। अचानक से आपने देखा कोई गाड़ी उसके सामने से आती है, तो आपने क्या? उसको एस्केप किया। क्या किया? एस्केप किया। एस्केप मतलब उसको बचा लिया, ठीक है। तो एस्केप किया उसको, तो आपने क्या किया? दूसरे की जो गलती थी, मतलब दूसरे को जो पेनल्टी मिलने वाली थी, उसकी जो डेथ होने वाली थी, आपने क्या कर दिया? उसको बचा लिया। तो क्या है? स्केप किया, एस्केप किया किसको? गोट को। एस्केप किया गोट को, ऐसे बना सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट सिनोनिम क्या है? सेक्रीफाइस करना। अगर आप क्या कर रहे हो सकता है आपको चोट लग जाए, तो आपने क्या किया? उसकी सेक्रीफाइस किया है, ठीक है भाई। हो सकता है अब लोग आपको कहेंगे कि आप पागल हो, फूल हो, जो आपने ऐसा काम किया। फिर हो सकता है आप विक्टिम बन जाओ, मतलब आपके ऊपर जो सज़ा उस गोट को मिलने वाली थी वो सज़ा आपको मिल जाए, तो आप क्या बन चुके हो? विक्टिम बन चुके हो। ऐसे इसको बना सकते हो। तो सभी जो वर्ड हैं वो इससे एसोसिएट करते हैं, सभी वर्ड क्या है? सिंपल्स हैं, आप याद कर सकते हो। फिर हो सकता है कि वो जो गोट है वो क्या है? अगर उसको कोई पकड़ने वाला है, उसको गाड़ी के नीचे वो आने वाली है, तो आपने क्या कर दिया? मना कर दिया। इसका एंटोनिम हो गया रिफ्यूज़ करना, डिनाई करना। सिंपल है, रिफ्यूज़ कर देना या डिनाई कर देना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
नेक्स्ट वर्ड है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब समीपता होना, कोई पास है, काफ़ी क्लोज है, ठीक है, क्लोजनेस कह लो या टुगेदर कह लो, ये तो सिंपल है, टुगेदर और क्लोजनेस। जैसे ये आपने मीम देखा होगा, अरे बस कर भाई, ठीक है, ये लड़की जो है ये इसको बार बार बोलती है स्टॉप स्टॉप, और फिर वो बोलती है अरे बस कर भाई, तो मीम तो आप जानते होगे। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो काफ़ी बार आपने जो वेब सीरीज़ है या मूवीज़ वगैरह में आपने सुना होगा प्रॉक्सी लगवा देना। प्रॉक्सी का मतलब मेरी अटेंडेंस लगवा देना। जैसे मान लो आप कहीं बाहर चले गए, ठीक है, आपने क्लास को बंक कर लिया, क्लास को बंक किया तो आपने अपने फ्रेंड को कह दिया कि मेरी प्रॉक्सी लगवा देना, मतलब आप उसको बोल रहे हो कि ऐसा बता देना कि मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ, ठीक है, तुम बैठे हो क्लास में और तुम्हारे पास ही मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब हो गया प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब अटेंडेंस लगवा देना, ऐसा कह देना कि मैं तुम्हारे समीप बैठा हूँ, तुम्हारे पास में बैठा हूँ, तो ऐसे इसको बना सकते हो। क्लोजनेस तो मतलब शांति हो, क्लोज है काफ़ी। टुगेदर का मतलब साथ साथ होना। अब समीप है उसका अपोजिट क्या होगा, काफ़ी डिस्टेंट है, काफ़ी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बनी हुई है, तो डिस्टेंस से बन गया डिस्टेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच।